क्विक मैसेज बिफोर द वीडियो। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है सपोर्ट करने के लिए। जिसने नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लें तो अच्छी बात है, बट अगर आप जेन्युइनली इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, कॉन्वर्सेशंस और पॉडकास्ट सुनते रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप पे एक लिंक है, उसको प्लीज चेकआउट करें और खुल के सपोर्ट करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इस चैनल के लिए डेडिकेट करूं और इसी तरह की कॉन्वर्सेशंस और डिस्कोर्स को हम और मज़ीद आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच इन एडवांस। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इमाम मालिक इब्न अनस, मालिकी फिक्र के बानी। तो चलिए शुरू करते हैं इमाम मालिक की ज़िंदगी का दिलचस्प सफ़र। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग होती है तो आज मैं आपका ये मिसकंसेप्शन दूर कर दूँ। इमाम मालिक का नाम सिर्फ एक स्कॉलर का नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन का है। उन्होंने न सिर्फ मालिकी मज़हब की बुनियाद रखी बल्कि हदीस और फ़िक़्ह को ऐसे ढंग से ऑर्गेनाइज किया कि आज भी दुनिया भर के मुसलमान उनके एहसान मंद हैं। आज हम उनकी ज़िंदगी के वो राज खोलेंगे जो शायद आपने पहले नहीं सुने, उनके बचपन की शरारतों से लेके उनके अलमौता तक। तो चलिए चलते हैं 7th सेंचुरी के मदीना मुनव्वरा में। इमाम मालिक की पैदाइश 93 हिजरी यानी 711 AD में मदीना के एक छोटे से गांव जुल मरवा में हुई। मदीना उस वक्त इस्लाम का दिल था। वहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हर गली हर मस्जिद में जिंदा थी। इमाम मालिक का घराना भी इल्म का पावर हाउस था। उनके परदादा मालिक इब्ने अबी आमिर सहाबी थे और बदर की जंग में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़े थे। उनके वालिद अनस इब्ने मालिक, ये वो अनस नहीं है जो सहाबी थे, और उनके दादा भी हदीस के बड़े आलिम थे। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि छोटे मालिक शुरू में थोड़ी सी शरारत के उस्ताद थे। उन्हें कबूतर पालना और उनके साथ खेलना इतना पसंद था कि पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता। एक बार जब वो 10 साल के थे, उनके वालिद ने उन्हें एक हदीस का सवाल पूछा। जब मालिक के पास उसका जवाब नहीं था तो उनके वालिद ने कहा, बेटा अगर तुम ऐसे ही कबूतरों के पीछे भागते रहे तो जाहिल रह जाओगे। ये बात मालिक के दिल में घर कर गई और उनकी वालदा जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और तालीम याफ्ता खातून थी, उन्होंने मालिक को हिम्मत दी। उन्होंने कहा, जाओ इल्म हासिल करो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का नाम रोशन करो। और बस यहीं से मालिक का सफर शुरू हुआ। मदीना उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हब था और इमाम मालिक ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने 900 से ज्यादा उस्तादों से इल्म हासिल की। उनके उस्तादों में थे इमाम नाफे, जिन्होंने कुरान की किरात सिखाई, इब्ने शिहाब अल ज़ुहरी जो हदीस के बादशाह थे, और इमाम जाफर अल सादिक जिनसे उन्होंने फ़िक़्ह के नुक्ते सीखे। एक दिलचस्प बात, इमाम अबू हनीफा भी उनके साथ ही उस्ताद हम्माद इब्ने सुलेमान के पास पढ़ते थे। सो दोनों फ्यूचर के इमाम एक ही क्लासरूम में। इमाम मालिक ने कुरान बहुत छोटी उम्र में हिफ्ज कर लिया और हदीस और फ़िक़्ह में इतनी मास्टरी हासिल की कि 17 साल की उम्र में उन्होंने दर्स देना शुरू कर दिया। ये मदीने की मस्जिद में तुलबा को हदीस पढ़ाने लगे। उनकी क्लास का सीन भी कमाल था। खलीफा का बेटा हो या आम तालिब, सब बराबर ज़मीन पर बैठते और अगर कोई सीट रिजर्व करने की कोशिश करता तो इमाम मालिक कहते, इल्म के लिए जगह दिल में चाहिए ना कि ज़मीन पे। अब बात करते हैं इमाम मालिक के मास्टरपीस की, अल-मौता। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि इस्लाम की पहली सिस्टमैटिक हदीस कॉम्पिलेशन थी। इमाम मालिक ने 1,00,000 अहादीस का जायजा लिया, जिसमें से सिर्फ 1900 के करीब अहादीस छांट कर इस किताब में शामिल की, और ये काम उन्होंने 40 साल की मेहनत, तवज्जो और दुआओं के साथ किया। अल-मौता में सिर्फ हदीस ही नहीं बल्कि मदीना के फुकहा के फतावा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पूरा निज़ाम मौजूद है। एक बार खलीफा हारून अल रशीद ने कहा, हम अल-मौता को काबा के साथ लटका देंगे ताकि सब इसे पढ़ें। लेकिन इमाम मालिक ने जवाब दिया, हुजूर, इल्म को जंजीरों में नहीं बांधा जाता, हर शहर के लोग अपने उसूल के मुताबिक अमल करेंगे।
امام شافعی نے کہا تھا قرآن کے بعد زمین پر کوئی کتاب الموتا سے زیادہ صحیح نہیں، اور جب مدینہ کے 70 فقہا نے اس کتاب کو پسند کیا تب امام مالک نے اس کا نام موتا یعنی منظور کیا گیا رکھا۔ آج بھی مالکی مذہب کے لوگ اس کتاب کو اپنا کانسٹیٹیوشن مانتے ہیں۔ امام مالک کی زندگی میں بہت سے ٹرائلز بھی آئے۔ ایک بار مدینہ کے گورنر نے ان کے فتوے کے خلاف کچھ اقدامات اٹھائے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ زبردستی دی گئی طلاق قائم نہیں۔ گورنر کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے امام مالک کو قید کر کے پبلکلی سزا دی۔ ان کے ہاتھوں کو اتنا مارا کہ ان کا ایک کندھا ڈسلوکیٹ ہو گیا، لیکن امام مالک نے اپنا فتویٰ نہیں بدلا۔ جب خلیفہ المنصور کو یہ بات پتہ چلی، انہوں نے گورنر کو ہٹا دیا اور امام مالک سے معافی مانگی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جب خلیفہ نے انہیں بغداد بلایا تاکہ ان کی کتاب کو آفیشیل سلیبس بنایا جائے، امام مالک نے کہا علم کے لیے لوگ مدینہ آئیں، میں مدینہ نہیں چھوڑتا۔ ان کا مدینہ سے اتنا پیار تھا کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی مٹی میرے لیے سب سے پیاری ہے، اور انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر کوئی سوال کا جواب نہیں پتا ہوتا تو کہتے لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ آج کے زمانے میں بڑا مشکل ہے یہ امیجن کرنا کہ اس لیول کا کوئی انسان ایسا جواب دے۔ امام مالک نے اپنی پوری زندگی مدینہ میں گزاری، صرف حج کے لیے باہر گئے۔ ان کی زندگی کا ہر پل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے لیے وقف تھا۔ 179 ہجری یعنی 795 AD میں 84 سال کی عمر میں وہ مدینہ میں ہی وفات پا گئے اور جنت البقیع میں دفن۔ آج بھی مالکی مذہب افریقہ، اسپین اور گلف کنٹریز میں زندہ ہے اور الموتا دنیا بھر کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام مالک کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، سچائی اور ہمت کے ساتھ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ بڑا کر سکتے ہیں۔ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو امام مالک کی زندگی کا کون سا ایسپیکٹ سب سے امپورٹنٹ لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔